रहे थे कि एक जला हुआ दीपक लाखों दीपकों को जला सकता है और लाखों बुझे हुए दीपक एक दीपक को नहीं जला सकते। मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन मैं इससे आगे की एक बात और कहता हूं। एक जला हुआ दीपक लाखों दीपकों को जला सकता है, पर उन दीपकों को जला सकता है जिन दीपकों में तेल और बाती। गुरु विद्यानंद जी ने प्रचार तो विद्या का बहुत किया, बहुत लोगों को विद्या पढ़ाई, लेकिन उनके द्वारा जो दीपक प्रज्वलित हुआ वो दीपक वो था जिसके अंदर तेल भी था, जिसके अंदर बाती भी थी, और इतनी थी कि उसने जला नहीं, वो तो धड़क उठा, वो तो प्रचंड अग्नि की ज्वाला की तरह दहक उठा। उसने तो सारे राष्ट्र में सोए हुए दीपकों को अपने जैसा अग्नि रूप बना दिया। विरजानंद सरस्वती का शिष्य स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब गुरु विरजानंद से शिक्षा प्राप्त की, क्योंकि प्रारंभ में स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी ये शिक्षा नहीं पाई थी कि क्या जानना है क्या नहीं जानना, क्या सत्य है क्या असत्य है। उन्होंने तो केवल एक मार्ग बताया था कि ऋषियों के ग्रंथ ही सत्य है और जो अनार्ष ग्रंथ है वो असत्य है, केवल एक रास्ता दिखाया। चरक संहिता को जब हम पढ़ते हैं तो चरक संहिता के प्रारंभ में प्रथम अध्याय में एक बात ये लिखी हुई है, महर्षि चरक ने एक बात लिखी है कि सबसे पहले शास्त्रों को ही विचार करना चाहिए कि कौन से शास्त्र पढ़ने हैं कौन से शास्त्र नहीं पढ़ने। कहीं ऐसा ना हो कि गलत शास्त्रों को पढ़ करके गलत बातों को जान करके व्यक्ति असत्य रास्ते पर चल पड़े, और आज ऐसा ही हो रहा है। मैं आपको फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं, महर्षि चरक की वो बात, मैं आपको फिर उस बात को दोहराना चाहता हूं, गुरु विद्यानंद जी की वो बात जो उन्होंने ऋषि दयानंद जी महाराज को सिखाई और जो हमारे ऋषियों ने हमें बताई कि हर एक शब्द जो लिखा हुआ है वो प्रमाण नहीं माना जा सकता। हर एक शब्द जो लिखा हुआ है वो प्रमाण नहीं माना जा सकता। इस बुद्धू बक्से में जो शब्द आते हैं ना, दिन रात सुबह से शाम तक जो ये भरा हुआ होता है और लोग उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं, प्रमाण नहीं माना जा सकता। ये बात सत्य है कि हम सब इस बात से गौरवान्वित हैं कि भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी प्रतिष्ठित हैं। हम सब इस बात से गौरवान्वित अनुभव करते हैं, लेकिन उनके पक्ष में आई हुई हर बात को सत्य और उनके विपक्ष में आई हुई हर बात को असत्य नहीं माना जा सकता। कुछ लोग इसी बात में लगे हुए हैं कि कोई मैसेज आए तो सबसे पहले आगे बढ़ा दो, इससे मोदी जी की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बताओ, आज तक असत्यवाद से किसी की प्रतिष्ठा बढ़ी है क्या? असत्यवाद से प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी। अभी कई वर्षों की बात है, मैंने ग्रुप पे डाला भी, वो भजनोपदेशक ग्रुप था, पता नहीं कौन तो विश्वमार्य में ग्रुप है, उसमें डाला। किसी ने कहा कि मनमोहन सिंह जी की 3 बेटियां और अमर्त्य सेन क्यों मोदी जी की बुराई कर रहा है? आजकल अर्थव्यवस्था का मुद्दा चल रहा है ना, अमर्त्य सेन क्यों बुराई कर रहा है? तो उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की 3 बेटियां और तीनों बेटियों को अमर्त्य सेन जब कुलपति था नालंदा विश्वविद्यालय का, तब नालंदा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बना दिया तीनों बेटियों को, और चारों ने मिलकर के इतने हजार करोड़ रुपए विश्वविद्यालय से कमाए। बुद्धि का स्तर कितने निचले पायदान पर पहुंच गया। मैंने तत्काल विकिपीडिया के स्क्रीनशॉट लेकर के डाले। मैंने कहा मनमोहन सिंह की केवल एक बेटी प्रोफेसर है, वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने से बहुत पहले, अब 60 वर्ष की हो चुकी, वो केवल एक बेटी भारत में नहीं रहती, और एक बेटी भारत में रहती है, लेखिका है, उसका पति आईपीएस ऑफिसर है, इधर नॉर्थ ईस्ट कैडर में, उधर ही बिना सिर पैर की बात। और जितना पैसा लिखा 2240 करोड़ कुछ लिखा हुआ था, 2240 करोड़। मेरे का इतना बजट तो नालंदा विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार ने जब से उसकी स्थापना हुई तब से लेकर अब तक दिया ही नहीं। कहां से पावे? तो गुरु विद्यानंद जी ने केवल एक बात ऋषि दयानंद जी को जो दे दी, जो कोई नहीं दे पाया, जिसको पाने के लिए ऋषि दयानंद जी बेताब थे। उन्होंने कहा कि देखो, जो भी जानो केवल आर्ष ग्रंथों के आधार पर प्रमाणित करके तब उसको मानो। जो भी जानो पहले उसको तराजू में तोलो, और ये आर्ष ग्रंथ है। आर्ष ग्रंथों की पहचान यही है कि वो
वेदों के अनुकूल होते, क्योंकि वेद ही स्वतः प्रमाण है, दूसरे ग्रंथ परतः प्रमाण है। जो वेदों के अनुसार सही हो वो आर्ष ऋषिकृत, और जो वेदों की बात के अनुकूल सत्य ना हो वे अनार्ष अर्थात मनुष्यकृत ग्रंथ है। गुरु बिरजानंद जी के पास से जाकर के कुछ काल तक ऋषि दयानंद जी ने मंदिरों में रह करके प्रचार भी किया, कुछ काल तक रुद्राक्ष भी बांटे, कुछ काल तक ऐसे उसमें पड़े भी रहे ऋषि दयानंद जी। लेकिन ये जो दीपक हाथ में मिल गया था, ये दीपक रास्ता दिखाता चला गया, और इस रास्ते पर चलते चलते अंततः उनको वो सत्य मिल गया जिस सत्य की ऋषि दयानंद महाराज को तलाश थी। उनको वेद को जाना, वेद को पढ़ा और वेद को ही माना कि वेद ही अंतिम सत्य है। ऋषि दयानंद जी अंतिम बार 1866 में गुरु बिरजानंद जी से मिले थे। 1866 में कुंभ के मेले में जा रहे थे, तब आते हुए उनसे मिले थे, और गुरु और शिष्य के बीच अगाध प्रेम था। तब तक स्वामी दयानंद जी महाराज एक तरफ हो चुके थे, डामाडोल नहीं थे, तब तक एक तरफ हो चुके थे, तब तक निर्णय को प्राप्त हो चुके थे। और जब स्वामी दयानंद जी की इस स्थिति को देखा, जब इस महत्व को देखा, तो उस अंधे गुरु के हृदय से बड़े आशीर्वाद निकले होंगे, उस सूरदास उस प्रज्ञा चक्षु गुरु के हृदय से बड़े आशीर्वाद निकले होंगे, बड़ी शुभकामनाएं निकली होंगी, बड़े भाव विभोर होकर के ऋषि दयानंद जी महाराज को आगे के गंतव्य पर चलने के लिए आशीर्वाद दिए होंगे, और ये विचार किया होगा कि मैं जिस पथ पर चलने के लिए प्रयत्नशील था, मैं जिस रास्ते को ढूंढ रहा था, अब मेरे शिष्यों ने वो रास्ता पकड़ लिया, अब मैं निश्चिंत होकर के इस धरती से जा सकता। उसके 2 वर्ष पश्चात ही गुरु बिरजानंद जी महाराज का यही आश्रित का महीना था, यही कार्तिक आश्रित का महीना, यही बलि कृष्ण पक्ष और यही त्रयोदशी की तिथि थी। और कुछ दिन के हिसाब से देखें तो 14 सितंबर पड़ता है, 14 सितंबर 1868 का वो दिन था, और सोमवार का दिन उस दिन था जिस दिन गुरु बिरजानंद जी का शरीर पूर्ण हुआ। जब उसके 1 महीने बाद, लगभग 1 महीने बाद कार्तिक मास में स्वामी दयानंद जी महाराज को ये बात पता चली, तो उनके जीवनीकारों ने लिखा है कि 1 दिन तक स्वामी जी बिल्कुल मौन हो गए, किसी से बातचीत नहीं की, इतना कष्ट उनको हुआ। और एक ही बात उनके मुंह से निकला कि आज व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ चलते चलते, जब गुरु बिरजानंद जी का मना रहे हैं निर्वाण दिवस, स्मृति दिवस, 2 घोड़े आपस में मिले, घोड़े बात करने लगे। हालांकि घोड़े बात नहीं करते, मैं तो आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। करते भी हो अपनी भाषा में तो मुझे बताना। 2 घोड़े आपस में मिले, कुशल पूछी, पूछने लगे भाई क्या करते हो। एक ने कहा जी मैं तांगा चलाता हूँ, मेरा मालिक रोज सुबह मुझे यहाँ से गांव से नगर तक लेके जाता है और फिर नगर से वापस लेके आता है। तो तुम क्या करते हो? उसने कहा मैं राजा की फौज का घोड़ा हूँ, मैं तो वहाँ आशुशाला में खोटे पर बना रहता हूँ। कभी कोई आकर के सायकाल 1 घंटे के लिए मुझे घुमाता है, सवारी करता है। और क्या क्या करते हो कि मेरी मालिश की जाती है, और क्या क्या करते हैं कि मुझे चना खिलाया जाता है, ये राता खिलाया जाता है, और क्या क्या होता है कि इस समय ये घास हरी खिलाई जाती है, इस समय सूखी खिलाई जाती है, रात को मच्छर न लगे उसके लिए धुआं किया जाता है, और गर्मी न लगे इसके लिए आसपास पानी छिड़का जाता है। और तुम्हारे लिए कि मुझे तो सूखी घास खाने को मिलती है, सुबह लाद करके लाता हूँ सवारियाँ और शाम को लाद करके ले जाता हूँ सवारियाँ, पीठ पर कोड़े पड़ते, दिन भर अपना किराया चुकाता हूँ, और तब जाकर के बड़ी मुश्किल से सूखा घास खाने को मिलता है। तो एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि तुम करते भी कुछ नहीं हो, तुम करते भी कुछ नहीं हो और खाने को इतना बेहतरीन मिल रहा है, सेवा इतनी मिल रही है, कारण क्या है इसका? वो घोड़ा हंसने लगा, जो राजा की घुड़साल का घोड़ा था, वो हंसने लगा और कहने लगा कारण ये है कि हम युद्ध की भूमि में जाकर के राजा के प्राणों की रक्षा करें।
तुम केवल सवारियों को इधर से उधर पहुंचाते हो, हम राजा के जान की, हम राजा के प्राणों की रक्षा करते हैं। राजा के प्राण बहुमूल्य होने के कारण, हमारे कारण नहीं, राजा के प्राण बहुमूल्य होने के कारण हमारी इतनी सेवा की जाए। अब सुनना ध्यान से। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये गुरुकुल के आचार्य बड़े धोती बांधते हैं लंबी लंबी, बड़े दुपट्टे डालते हैं चमकीले चमकीले, बड़े चेहरे पर इनके लालिमा छाई हुई है, खूब इनको हलवा पूड़ी मिलती है खाने को, दक्षिणाएं मिलती है लिफाफे बंद हो के, और उसके बाद गाड़ी से लाते हैं, गाड़ी से छोड़ के आते हैं। इनकी बड़ी सेवा होती है, बड़ा माल उड़ा रहे, बड़ा खा रहे। और कभी सोचा है क्यों? कभी सोचा है क्यों? क्योंकि हम इस भारतवर्ष के प्राण, जो हमारी संस्कृति है, हम उस संस्कृति की रक्षा करते हैं। हमने अपने जीवन का यही लक्ष्य बनाया हुआ है, हमने अपने जीवन का यही लक्ष्य बनाया हुआ है कि अपने पेट भरने के लिए, हालांकि नौकरी भी करते हैं और वो सेकेंडरी रखती, वो नीचे रखती, वहां अपमान होगा सहन कर लेंगे, वहां कारण बताओ नोटिस मिलेंगे, दे देंगे जवाब, वहां एक्सप्रेशन पोल होगी, उसको स्वीकार करेंगे, पर हम आर्य समाज का कार्य नहीं छोड़ेंगे, हम संस्कृति की रक्षा का काम नहीं छोड़ेंगे। और ये रक्षा कौन करेंगे? गुरुकुल के आचार्य करेंगे, ये ऋषि के वो भक्त करेंगे, वो शिष्य करेंगे जिन्होंने गुरुकुल में पहले अध्ययन किया। पर कष्ट का विषय है ये, गुरु विरजानंद जी ने जो ज्योति जगाई थी आर्ष प्रणाली की, उन्होंने सबसे पहली बार अष्टध्यायी छपवाई भारतवर्ष में, उससे पहले अष्टध्यायी छपी हुई नहीं मिलती। छपवाई का मतलब उन्होंने प्रेस में तो नहीं छपवाई, पर लिखवाई पंडितों से, उसकी नकल बनवाई 3-3 रुपए दे करके, 3-3 रुपए दे के अष्टध्यायी की नकल तैयार कराई। उसके बाद लोगों ने छापी वो पुस्तक, उन्होंने सबसे पहले आर्ष प्रणाली का शोध किया, खोज किया, उसको छपवाया। उसके बाद ऋषि दयानंद जी और श्री दयानंद जी के जो दूसरे अनुज थे और दूसरे दयाशंकर भट्ट जी आदि, उन लोगों ने उनसे पढ़ा। उसके बाद वो प्रणाली आगे बढ़ी, पंडित भीमसेन जी, ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी, उसके बाद आचार्य विजयपाल विद्यावाणी जी, उसके बाद हम लोग, हमने पढ़ा, कितने सारे लोगों ने, स्वामी श्रद्धानंद जी की शिष्य परंपरा में कई लोगों ने उस प्रणाली को पढ़ा, और अपने गुरुकुल ज्वालापुर के संस्थापक स्वामी दक्षिणानंद जी की शिष्य परंपरा में कई लोगों ने उसको पढ़ा। लेकिन आज ये आर्ष प्रणाली लुप्त होने के बाद कुछ लोग रह गए, बस कुछ लोग जो टिमटिमाते हुए दिए की तरह हैं, टिमटिमाते हुए थे। आज आर्य समाज को ये संकल्प भी लेना चाहिए कि यदि हम स्वामी विरजानंद जी का नाम लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो हमें विरजानंद जी का नाम, उनका नाम लेने से नहीं बच सकता। विरजानंद जी का नाम तो इस आर्ष प्रणाली की रक्षा से बच सकता है। उसके लिए न केवल हम गुरुकुलों की रक्षा करें, न केवल हम गुरुकुलों में जाएं, न केवल हम गुरुकुलों के आचार्यों को सम्मान दें, न केवल हम गुरुकुल के विद्यार्थियों को बुला करके अपने यहाँ सम्मानित करें, न केवल गुरुकुल के आचार्यों को सहयोग करें, बल्कि अपने बच्चों को भी गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजें। ये कोई हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, सारा हमारे कंधों पर लिखा हुआ कि हम ही रक्षा करेंगे। अपने बच्चों को भी गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजें आर्ष प्रणाली में, और नहीं गुरुकुल में भेज सकते तो कम से कम अपने घर में सांस्कृतिक सब्जेक्ट तो उनको दिला करके पढ़ावे, कम से कम संस्कृत तो पढ़ावे, जिससे संस्कृति की रक्षा हो सके। ये है गुरु विरजानंद जी का जन्मदिन, निर्वाण दिवस मनाने का। यह अगर प्रतिज्ञा कर सके तो उनके जैसा स्वाभिमानी जीवन रखे, गुरुकुलों की सहायता करें। अच्छा, योगेश जी भी आए हुए हैं, मैं पूछ रहा था क्या कर रहे हैं। देखो कैसी विडंबना की बात है कि गुरुकुल के आचार्यों को हमारे पास आना पड़ रहा है। अरे हमें इनके चरणों में जाना चाहिए था, हमें वहां गुरुकुलों में जाना चाहिए था, हमें वहां व्यवस्था करनी चाहिए। खैर, ये भी सौभाग्य की बात है कि नरोरा में राजघाट में एक गुरुकुल की बहुत दिनों से स्थापना हो रखी है, विद्यार्थी बन रहे हैं और आप उसी विद्यालय को चला रहे हैं, उस गुरुकुल को चला रहे हैं। कई स्नातक वहां से आर्य समाज को मिले, कई अच्छे धर्मोपदेशक मिले, कई अच्छे पुरोहित मिले, कई अच्छे भजनोपदेशक मिले जो आर्य समाज के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब उसका रजत जयंती समारोह है, 25 वर्ष पूरे हो गए हैं गुरुकुल राजघाट नरोरा के। उस 25 वर्ष को अभी अक्टूबर में 17, 18, 11, 12, 13 11, 12, 13 अक्टूबर में
वो कार्यक्रम वहाँ पर मनाया जा रहा है, मुझे भी निमंत्रण मिला है, मैं भी देखूंगा। अगर कार्यक्रम मेरा कहीं और नहीं होगा तो मैं भी जाऊंगा, और आप सब लोग भी, मैं भी अपनी ओर से निवेदन करता हूँ कि गुरुकुल को सहयोग करते हुए, वैसे मेरठ में लोग गुरुकुलों को चला भी रहे हैं, गुरुकुलों का सहयोग भी कर रहे हैं, इसके लिए सबका अभिनंदन है। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अत्यंत ओजस्वी उद्बोधन के माध्यम से माननीय मुनि शास्त्री जी ने नंदी स्वामी